साहिबा, आप लोगों ने मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर चुनकर जो मुझ पर इत्मीनान जाहिर किया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काम को खत्म करने में आप मेरी मदद करेंगे। मिस्टर राय, हम तो रुपए के अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और हमें होटल बिजनेस के बारे में कुछ इल्म ही नहीं। आप फिक्र न कीजिए, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि कुछ अरसे के अंदर ही अंदर मुल्क के हर बड़े शहर में हमारी होटलों का बोलबाला होगा। मेरे ख्याल में अब रुपया जमा कराने में हमें और देर नहीं करनी चाहिए। काम जितनी जल्दी शुरू हो जाए अच्छा है। भाई अपनी रकम तो मामूली सी है, जब चाहे ले लो, लेकिन मिस्टर राय से कहिए जिन्हें सबसे ज्यादा रुपयों का बंदोबस्त करना है। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। वैसे तो 1 महीने के अंदर अंदर इंतजाम हो जाना। अच्छा मिस्टर राय, जरा चला जाए। इतनी जल्दी? आप लोग आइए, हम सब ऊपर चलें। यहाँ की पुरानी डांसर का नाच नहीं देखा, वरना सब कुछ भूल जाते। मिस्टर राय, कहाँ है वो आजकल? जी वो आजकल छुट्टी पे गई हुई। अच्छा मिस्टर राय, हमें इजाजत दीजिए, हमें बहुत देर हो रही है। ये साहब इतनी जल्दी? भाई आप तो आजकल बेलगाम है, बीवी बाहर गई है, लेकिन हम लोगों को जरा होम गार्डन का सामना करना पड़ता है। अच्छा मिस्टर राय। अच्छा साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ऑलराइट। हाँ रब साहब, कैसी रखी? हाँ रब साहब। या शेख कैफ तारीखुल मुकद्दमा का या अय्युहा शेख अल मुकद्दमा का दायरकुम फिल अदालतुल काज़ीउल सेशनुल मद्दाउ कोर्ट। अब तारीख दिसंबर 1। मरहबा या शेख अल मुहतरम, फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह। सेठ जी, कैसा रुकाई हो? इरशाद है, पैसे की फिक्र नहीं कर, बस ऐशो कानून लड़ाओ, फिर तोला राम दमड़ी मल को पट करने को है। भी फिक्र मत करो, पेशा रो बंदोबस्त कर दो, ऊपट नजर आएगो। अच्छा, पेशो तो कल कोर्ट में पहुंच जाएगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ए साहब, भूलो नहीं। नहीं। उसको पट करने को। ऊपट नजर आएगा। आपका शुभ नाम? रानी चौधरी। हाँ, समझ गए। तलाक का केस, श्रीमती बानी चौधरी वर्सेस आपके हस्बैंड का नाम? जी। ओह, लिख के लाइए, शर्मा रही है आप शायद। लाइए लाइए लाइए। आई सी। आप है नहीं सेक्रेटरी? आइए। यह है आपकी जगह। इससे पहले भी आपने कहीं काम किया है? फिक्र न कीजिए, मैं आपको 2 दिन में परफेक्ट कर दूंगा। अच्छा साहब, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि ये जो लेटर्स है ना, इनको केस वाइज इन फाइलों में लगा डालिए। ये देखिए, ये है आपका मर्डर 302। अच्छा साहब, ये दंगा फसाद 147। अच्छा, और ये है आपकी चीटिंग 420। कमिंग, 1 जान और 1000 मुसीबत। सॉरी, इट्स ऑलराइट। मोती पूरा नाम लेते हो जबान घिसती आपकी। कुछ तो पुरानी दोस्ती और पोजीशन का ख्याल किया करो यार। क्यों बुलाया था? मिस्टर मोतीलाल जी शर्मा, यह कोर्ट सेशन और यह है फ्लैट F2। इस फ्लैट में एक 40 साल का गंजा रहता है। तो मैं क्या उसके बच्चे में बाल गिनूं जाके? पहले बात तो सुनो पूरी। अभी जो फांसी गया था ना, इसको ये गंजा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाकर पता लगाओ कि वो कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है, समझे? ये लो। आज नहीं जाऊं तो नहीं चलेगा? बोल नहीं कर यार, जाओ जल्दी जाओ। वो सेक्रेटरी को भेज दो। बुला रहे।
हर रोज एक नई मुसीबत, कभी इसका पीछा करो, कभी उसका पीछा करो, कभी इस लंगड़े के पीछे जाओ, कभी उस अंधे के पीछे जाओ, रात में उधर जाओ, दिन में इधर आओ। क्या मुसीबत है। लो अब एक गंजे का पीछा करने के लिए कह दिया है। मैं तो भर पाया इस नौकरी से, मुझे तो आप कहीं और ड्यूटी लगा दो। अरे बड़े जल्दबाज हो, इतना नहीं सोचते कि स्मगलर की गैंग का पता चलाने के लिए मिस्टर अजय के ऑफिस से बेहतर कोई और जगह नहीं। एक तो वहाँ सामने से फ्लैट की हर चीज नजर आती है, दूसरे मिस्टर अजय तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, इसलिए तुमको वहाँ हर चीज की आजादी। अच्छी आजादी है। 3 महीने से एक पिक्चर नहीं देख पाया। ये वकील क्या अच्छा खासा स्कॉटलैंड यार्ड है, दुनिया भर के लफड़े पाल रखे हैं, और मुसीबत आती है मोतीलाल की। वेल इट्स ऑल इन द गेम मिस्टर मोतीलाल। मैडम मैंने इसे खींचा नहीं, ये खुद ही खींची चली आई। देखते ही लपक के मुझे अपने दामन पे ले छुपा लिया। किसकी? मेरी। आपकी? अब बड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए इसे। लफंगों पे यूं मेहरबान होना अच्छा नहीं। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? गलती से मैंने आपको बुरा भला कह दिया। ऐसी गलती आप अक्सर करती? जी कभी कभी। इस बार तो आपने मुझे बुरा कहा। भला कहने की गलती कब करेंगे? जी कहिए कहिए। हेलो अजय। हेलो कैप्टन साहब। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं गालियाँ सुन रहा था और ये गलतियाँ कर रही हैं? इनके साथ कोई गलती न करना बेटा, ये तो बड़े शरीफ आदमी हैं। हाँ अजय, ये मेरी भांजी है बानी, और आप हैं मिस्टर अजय कुमार एडवोकेट, शहर के मशहूर वकील। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ तो क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं। हाँ तो फिर एक आध बाजी शतरंज की हो जाए। चलिए चलिए। ये भी अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, शाम तो कट जाएगी। वानी को तो शतरंज तक खेलना नहीं आता। जी वो अकल का काम है ना। नहीं, और वैसे तो बड़ी तेज है। एक वकील की प्राइवेट सेक्रेटरी है। अच्छा, मुझे उस वकील से बड़ी हमदर्दी है। ये ली। तो ये रंग है, बाजी जीतने का इरादा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो पहले ही चाल में मात कर बैठा हूँ। बस एक ही चाल में? जी ये खेल बड़ा खतरनाक है कैप्टन साहब। एक ही चाल में पूरी बाजी का फैसला हो जाता है। अच्छा अच्छा। बच्चों शय पड़ रही है तुम पर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। क्यों भाई, सो जाए क्या? ये लीजिए। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया।
आवाज दी थामना, यूं किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज दी थामना, जाने क्या कह गई वो निगाह नाज़नी, जाने क्या कह गई वो निगाह नाज़नी। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुत समा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया। हाल दिल कह तो दूं झूम के, प्यार से जुल्फ को चूम के, हाल दिल कह तो दूं झूम के, प्यार से जुल्फ को चूम के, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुत समा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया। यही जो रही प्यार की, हो रहेगी मेरी वो कभी, धुन यही जो रही प्यार की, हो रहेगी मेरी वो कभी। मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं, मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुत समा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुत समा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम कुमारी नट्टे सुंदरी, चूना भट्टी जूना कार जी एड्रेस। चूना भट्टी जूना खार। क्या केस है आपका? हम क्या बोलना जी, मेरा मकानदार मुझे घर से निकल जाने का नोटिस दे दिया जी। क्यों? उसको नींद नहीं आता जी। क्यों? उसके दिल को धक्का लगता जी। तुम लगा था? अयो दैवम, वो तो खाली डांस करता है जी। अयो तुम डांस करता? हम बताते जी थोड़ा। ताम दे ताम आपको पसंद आया जी? जी एकदम तबीयत हमारा साफ हो गया जी। मगर हमारा मकानदार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जी। तो रहेगा उसको समझेगा अभी, तुम जाओ। हाँ सच्ची? हाँ हम जाना जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अगेन पैसेंजर और दी सिलेंडर वाला તમારો કેસો શું થયો? दिस इज ऑफिस में ऑल टाइम से क्या है? आई मीन ये ऑफिस में आने का टाइम है। इस वक्त 10:10 हो चुके हैं। आई एम सॉरी मिस्टर मोतीलाल। अदालत सारी बारी नहीं देखती। आप वक्त पर नहीं आएंगी तो काम वक्त पर नहीं होगा, काम वक्त पर मुकदमा आ जाएगा, और मुकदमा आ जाएगा तो इनको फांसी हो जाएगी। इनको फांसी हो जाएगी तो बचाएगा कौन? आप या आपकी सारी? आई एम रियली वेरी सॉरी। खैर सारी बारी छोड़िए और शुरू ये काम बहुत है आज। तो पैसेंजर और जी हूँ एम क्यों कि तुम्हारा बड्डा पेपर, आई मीन टू से हैव यू ब्रॉट ऑल योर पेपर्स? यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 1 minute. छोड़ दी। सभी कुछ तो दिखता है। नहीं मैं ये समझा था कि इसमें शायद सिर्फ लड़कियां ही दिखती, आदमी नहीं दिखते। क्या मतलब?
मतलब ये कि आपने जो सेक्रेटरी रखी है ना, बहुत अच्छी है। पहले दिन ऑफिस पे कब्जा कर लिया और दूसरे दिन दिल पर। बोल मत कर यार। देखो, मेरा बोर होना तो चलेगा, लेकिन इस बात की नौबत ना आ जाए कहीं कि आप मौकिलों से भी बोर होने लगे। कम इन। गेट आउट। ये है आज की डाक और ये रहा आपका पर्सनल लेटर। ये अर्जेंट है। मिस्टर अजय कुमार, ये 200 रुपये आपकी फीस है। मैं आपके ऑफिस में आना मुनासिब नहीं समझती, इसलिए मेहरबानी करके आज शाम को होटल मेजेस्टिक में मिलिए। मैं आपको सफेद साड़ी में मिलूंगी। आपके लिए खत मुझे लिखा? जी हाँ, मुझे मिसेस कपूर कहते हैं। आप? मैं अजय कुमार, बानी चौधरी मेरी सेक्रेटरी। आप कुछ पिएंगे? जी नहीं, शुक्रिया। हाँ तो मिसेस कपूर, आपने मुझे? जी हाँ, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी थी कि पिछले 3 सालों से मेरे खामिन की जायदाद पर। हेलो बनी। हेलो। भाई मान गए तुम्हारे गुस्से को। उस दिन तुमने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। अब ये गुस्सा ठंडा हो गया या नहीं? साहब, आपका दिल्ली से ट्रंक कॉल आया। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। जाना नहीं है? Yes, right speaking. माया, अच्छी तो हो डाली। अच्छी हाँ, लेकिन तुम लोगों से मिलने को तरस गई हूँ। मैं जल्द वापस आना चाहती हूँ। यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है कि जीना मुश्किल हो गया है। मैं सोच रही थी कल ही सुबह की गाड़ी से चल दूँ। माया, देखो मुझे बिजनेस के सिलसिले में शायद कल परसों दिल्ली आना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर 1-2 रोज और ठहर जाती, तो फिर इकट्ठे बम्बई आ जाते। जरा सफर मजेदार गुजरता। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन देखो ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करती रहूं और तुम ना आओ और हमेशा की तरह बहाना बना दो। इतनी बेतवारी नहीं डार्लिंग, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जरूर जरूर। ओके, सो लो। मिसेस कपूर, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैंने सारा केस सुन लिया और कल से कार्रवाई शुरू कर। शुक्रिया। नमस्ते। सेना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ रोज ही होता हूँ। तुम कहाँ हो आजकल? यही हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, फुर्सत नहीं। तो मैं भी देख रहा हूँ। ये स्केच आपने बनाया? जी हाँ, पसंद है तो रख लीजिए। थैंक यू। यार अजीब आदमी हो तुम। तुम्हारे ऑफिस से 2 कदम पर मेरा स्टूडियो है, कभी तो आ जाया करो। आदमी अच्छा है। खासा दिलचस्प है। क्यों नहीं, सबसे जानती है। दोस्त आपका, जानू मैं, मगर ये स्केच अच्छा बनाया है। मैं सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन? वो साहब जो होटल में इतनी बेतकल्लुफ़ी बात कर रहे थे। वो तो जी, वो तो राय मोहन था। बहुत दिनों की पहचान है। जी, बचपन की। काफी खूबसूरत आदमी है। क्यों नहीं, कईयों से अच्छा है। तो उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं आजकल रूठी हुई हूँ उनसे। क्यों? हमारे आपस की बात है।
होते हैं पूछने वाले? सॉरी। क्यों चुप क्यों हो गए? मेरी मर्जी। आप पूछने वाली कौन होती? सॉरी। गुड नाइट। हेलो। मैंने कहा मैं गुड नाइट कहने आया था। हेलो माया। डार्लिंग आ गए तुम? अरे कहाँ रुके? आओ। ये है मेरे दोस्त मिस्टर खन्ना। इत्तेफाक से उसी प्लेन से आ रहे थे जिसमें मैं आया हूँ। ये है मेरी बीवी माया। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। जी माफ कीजिएगा, मुझे जरा अपने कमरे में सामान ठीक करना है। अच्छा, तो आप भी इसी होटल में ठहरे हैं? जी हाँ, रूम नंबर 302 में। अच्छा तो मैं जाता हूँ। खन्ना तुम यूं करो कि दोपहर का खाना हमारे साथ खाओ। क्यों डाले? अच्छा। वानी कैसी है? अच्छी है। बड़ी बेमुरब्बत है, मेरे एक खत का भी जवाब नहीं दिया। तुम तो जानती हो कितनी लापरवाह है वो। भूल गई हो। मिल लेने दो, फिर देखना कैसे खबर लेती हूँ चुड़ैल की। कब चलना यहाँ से? बस मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है, उसके बाद सीटें बुक करवा लेता हूँ। यहाँ कौन सा काम आन पड़ा है? यही बिजनेस के लिए कुछ रुपए लेने। रुपया? हाँ डार्लिंग, तुम तो लाखों के होते हुए मुझे एक कौड़ी नहीं देती और मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता। तुम तो अजीब बातें करते हो। पिताजी का रुपया जिसके लिए है उसके लिए है, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? अच्छा भाई, मत लगने दो हवा अपने रुपयों को। वैसे तो मैंने इंतजाम कर ही दिया था। अरे 10 बच्चे, वो आदमी तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं भी जाता हूँ डार्लिंग, लंच तक आ जाऊंगा। नाश्ता तो करते जाओ। बहुत जरूरी है बात मेरे डार्लिंग, मैं लंच तक आ जाऊंगा। और सुनो, उधर से सीटें बुक करवाते हैं। अच्छी बात। हेलो नीना। हेलो माया, कैसी हो? आया, तुम जरा बाहर जाना। नीना, माया कल मुंबई जा रही है और तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। ये है तुम्हारा टिकट। तुम दोनों की सीटें एक ही कंपार्टमेंट में रिजर्व है। एक बात का ख्याल रखना डालें कि बच्चा ज्यादातर माया के पास ही रहे। वो बांझ होने की वजह से बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन कुछ नहीं डाले। देखो डाले, जो ही गाड़ी दादा स्टेशन पहुंचे तुम बच्चे को कंपार्टमेंट में छोड़ के नीचे उतर जाना और जरा एहतियात से। न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। एक जान को बिना वजह। डोंट बी सिली डार्लिंग, ये जिंदगी है। जिंदगी में जज्बात से नहीं अकल से काम लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद तुम्हारा बेटा लाखों का मालिक बनेगा और तुम जो जनाब लंच पर बुलाकर डिनर का टाइम कर दिया आपने। भाई माफ करना, देर हो गई। आई एम सॉरी डार्लिंग। चलिए। सीटें बुक करवा लें? नहीं डार्लिंग, मुझे आज कलकत्ता जाना पड़ रहा है। कलकत्ता? जिसे मुझे मिलना था ना, वो कलकत्ता चला गया। बॉम्बे से चले जाना? नहीं डार्लिंग, मुझे बहुत जरूरी काम है उससे, मुझे आज ही मिलना चाहिए, फिर वरना मेरा काम लेकर जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पड़ी करती रहूंगी। बड़े तुम्हारे दुश्मन। तुम कल अकेली क्यों चली जाएगी? जब तक तुम्हारी ट्रेन बम्बई पहुंचेगी मैं भाई पलेन वहां पहुंच जाऊंगा। भाई खन्ना, तुम कल भाभी को ट्रेन से क्यों नहीं सवार करते? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भाभी को आराम से सवाल करवा दूंगा। मेरा ख्याल है ये अरेंजमेंट ठीक है। क्यों? जैसे तुम्हारी।
नेक्स्ट डिनर में तुम्हारे साथ बम खाऊंगा। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने पर्स में क्या क्या चीजें छुपा के रखी। बड़े शौक से। इसमें तुम्हारे दफ्तर की कोई चीज नहीं है। और घर की कोई चीज इसमें से निकले तो? तुम्हारे घर में चुराने के लिए रखा है क्या? तुम कानूनी किताबें और उनकी धूल झाड़ने के लिए नौकर। ठीक कहती हो बहन, मेरे घर में रखा ही क्या है? मेरा घर तो बिल्कुल ही सुना है और उसमें मैं खुद खोए खोए से रहने लगा। ये बीमारी किस तरह लगी है आपको? आपकी मेहरबानी। कैसे? तुम्हारे साथ का असर है। ये छोड़ दो ना साथ। जो हुए मेरे हम सफल रास्ते बदल गए। वो इजाजत देने या न देने वाले कौन होते हैं? तो फिर क्यों जा रही? काम है। क्या? फिर बताऊंगी। गुड नाइट। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 का नक्शा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक माया का कंपार्टमेंट यहाँ पे रुकना चाहिए। मैं बनी को किसी बहाने वहां पे ले आऊंगा। हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। यहाँ से 2 कदम के फासले पे ये बेंच है। तुम इस बेंच पे खड़े हो जाना। यहाँ से तुम्हें निशाना आसानी से मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि प्लेन के रुकते ही तुम अपना काम तमाम करके इस फेंसिंग से कूद जाना। यहीं पे मैंने तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल रखी है जिसका नंबर है 5500। समझे? देखो, ये हैं तुम्हारे पैसे और ये लो। ख्याल रखना निशाना चूकने ना पाए। अन्ना का निशाना कभी नहीं चूकता। बिल्कुल। गोविंद, आज रात को मेम साहब बच्चे के साथ आ रहे हैं। तुम गाड़ी लेके जाओ और बनी मेम साहब को ले आओ। वो इस वक्त घर पे नहीं है। जब तक ना है तुम ही उनका इंतजार करना। मगर सरकार, बिटिया रानी तो घर में बैठी है। क्या कहा? अंदर बैठी है। हेलो बनी, अच्छी तो हो? हूँ? चलो, अच्छा हुआ तुम्हारे सर से गुस्से का भूत तो उतरा। सामान कहाँ है? मैं रहने नहीं, अपना रुपया लेने आई हूँ जो चाचा जी वसीयत में मेरे नाम छोड़ गए हैं। ये बात है। अरे भाई, खूब तेज निकली तुम। दूल्हा खुद ही ढूंढ लिया। अरे जरा हम भी सुने हमारे साधु साहब का क्या नाम है? कोई भी हो, आपको क्या? अरे लड़ती क्यों है? मैं तो सिर्फ उस जवान मर्द का नाम पूछना चाहता था जिसने शेरनी को बस में किया है। देखिए, मैं आपसे मजाक करने नहीं आई, रुपया लेने आई हूँ। मजाक करता ही कौन है? देख बानी, तू तो जानती है रुपए सिर्फ तेरी दीदी ही दे सकती है। वो आज 12 बजे की गाड़ी से आ रही है, तू उसे मिल ले। कहाँ जा रही? स्टेशन पर दीदी को। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ। अरे ये क्या? देखो कौन सी पिक्चर चल रही है।
एक्सीडेंट हो गया बाबा। गजब। नहीं 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 नहीं, मैंने दीदी का खून नहीं किया। मिस चौधरी, कानून और वाक़ात आपका साथ नहीं देते। सच बताइए, आपका साथी कौन है जिसने दूसरी गोली चलाई? मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। आप जरूर जानती हैं। कितना रुपया दिया था उसे? मैंने किसी को रुपया नहीं दिया, मेरा कोई साथी नहीं है। मैं कितने बार कह चुकी हूँ मैंने दीदी का खून नहीं किया। आप मिस्टर जी को क्यों नहीं बुलवाते? हवलदार, ले जाओ। हेलो, अजय स्पीकिंग। इंस्पेक्टर राणे अग्रीपारा पुलिस स्टेशन। क्या बोर करते हो यार, ये भी कोई वक्त है जगाने का? हाँ बोलो बोलो। अजय, तुम इस बानी चौधरी को जानते हो? बानी? हाँ हाँ, वो तो मेरी सेक्रेटरी है। खून के इल्जाम में पकड़ी गई है। खून? किसका खून? मैंने दीदी का खून नहीं किया अजय। मैं तो सलेनी स्टेशन गई थी जीजा जी के साथ। वहां न जाने कहां से मेरे पर्स में पिस्तौल निकल आया और हाथ मुझसे चल गया। मैंने खून नहीं किया अजय। अजय, मैंने खून नहीं किया। मैं सब कुछ संभालूंगा बानी, लेकिन सच बताओ बात क्या है? क्या? क्या तुम्हें भी मुझ पर एतबार नहीं? मेरे एतबार करने से कुछ नहीं होता बानी, जब तक वाकया तुम्हें बेगुनाह साबित न करे। सच बताओ, ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम अजय, मुझे नहीं मालूम। मुझे छोड़ने के बाद तुम कहाँ गई थी? सिर्फ जीजा जी के यहाँ, वहां से स्टेशन दीदी को लेने। लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी दीदी आने वाली है। मुझे मालूम ही कहा था, मुझे खुद जीजा जी ने बताया। जीजा जी के अलावा और किस किस से मिली थी? किसी से नहीं। किसी से नहीं? घबराओ नहीं पानी, मैं तुम्हें छुड़ाऊं। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि बानी कत्ल कर सकती है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दोस्त की महबूबा है। नहीं इंस्पेक्टर, मैं खुद भी उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बेचारी बिल्कुल सीधी सादी लड़की है। खैर, ये तुम्हारे अपने जाती ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वाकई बानी ने कत्ल किया है, तुम जानते हो तुम्हारी क्या ड्यूटी है? जानता हूँ। मिसेस रायमोहन की बॉडी में पाई गई गोली इस पिस्टल की नहीं। थैंक यू। भाई जरा आहिस्ता आहिस्ता, मैं कह रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ये देखो, इस भाई को भी वही बीमारी थी जो आपको है,
मैं ये कह रहा हूँ कि जल्द घर पहुँचना चाहते थे, लेकिन भगवान के घर पहुँच गए, समझे ना? 5,500 रुपए आंटी में दबा कर मरना था, तो कम से कम वसीयत तो मेरे नाम कर जाते, ताकि जो माल सरकारी बैंक में गया मेरी जेब में आता है। वेरी गुड। भाई की शक्ल भी मुझसे मिलती जुलती है। तुम्हारी सूरत तो लंगूर से भी मिलती जुलती है। हाँ, अंगूर से? लंगूर। मैं समझा अंगूर से, सीजन चालू है ना। लंगूर। लेकिन फिर भी मैं और मेरी मरहूम बीवी बनी से बेहद प्यार करते थे। ये तो कुछ समझ में नहीं आता। बनी ने ये पागलपन किया क्यों? तो वो कौन था जिसने दूसरी गोली चलाई? दूसरी गोली? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, आपकी बीवी को 2 गोली लगी और पानी के पिस्तौल से सिर्फ 1 गोली चली। लेकिन कौन हो सकता है वो आदमी? यही तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी था तो स्टेशन पे किसी ने तो देखा होगा। जी नहीं, आपको बानी के दोस्तों में से तो किसी पर शक नहीं? बानी जब तक यहाँ पर रही, मैंने कभी उसे किसी ऐसे आदमी से मिलते जुलते नहीं देखा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जाहिर है कि उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। आपने अभी भी बताया था कि बानी बड़ी अजीब किस्म की लड़ाका लड़की थी। आपकी बीवी और बानी में कभी कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? वो तो छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते इंस्पेक्टर, मगर कोई ऐसा सीरियस झगड़ा कभी नहीं हुआ जहां तक मैं जानता हूं। मिस्टर राय, घर छोड़ने के बाद बानी फिर कभी यहाँ आए? सिर्फ एक बार, और वो भी उसी मनहूस रात को जब उसकी बहन पे गोली चलाई। किस लिए आई ये तो वही जाने, लेकिन मुझे उसने सिर्फ यही कहा कि वो पैसे लेने आई है जो उसके चाचा वसीयत में छोड़ गए। वसीयत? क्या मैं वो वसीयत देख सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा वो वसीयतनामा जिसमें इस कत्ल का राज छुपा। इसकी दफा 10 में साफ लिखा है, मेरे बाद मेरी सारी जायदाद की वारिस मेरी इकलौती बेटी माया देवी होगी और माया देवी के बाद उसकी औलाद। लेकिन अगर माया देवी बिना किसी औलाद के मर जाए तो ये सारी जायदाद मेरी भतीजी बानी को मिलेगी। फिलो, अब मैं ये साबित करूंगा कि इसी जायदाद के लिए मुलजिमा ने माया देवी पे गोली चलाई, क्योंकि जब उसने माया देवी पे गोली चलाई तो उसे यह पता नहीं था कि माया देवी का बच्चा जायदाद का असली वारिस पैदा हो चुका है। इंस्पेक्टर चौहान, मकतूला माया देवी को कितनी गोलियां लगी? 2, एक सीने में और दूसरी कान को छूती हुई निकल गई। और कत्ल के वक्त कितने फायर किए गए? सिर्फ 2। क्या आपने ये दोनों फायर होते हुए देखे? जी नहीं, पहले फायर की मैंने सिर्फ आवाज सुनी। आवाज सुनकर जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि मुलजिमा ने अपनी पिस्तौल से दूसरा फायर किया। क्या ये मुमकिन नहीं कि पहला फायर भी मुलजिमा नहीं किया हो? जी नहीं, मुलजिमा की पिस्तौल जब्त करने के बाद मैंने देखा कि उस पिस्तौल से सिर्फ एक ही गोली चलाई गई थी। किसी दूसरे शख्स ने किसी दूसरी पिस्तौल से किया, ठीक है? जी हाँ। पहले फायर की कितनी देर बाद मुलजिमा ने दूसरा फायर किया? मुश्किल से 1 सेकंड बाद, बल्कि इससे भी कम। तो मतलब ये कि जब माया देवी पर पहला फायर किया गया तो मुलजिमा का हाथ भी गोली चलाने के लिए उठ चुका था? जी हाँ। आप बैलिस्टिक एक्सपर्ट हैं? जी हाँ। आपने रिपोर्ट दी है कि कत्ल के बाद जो गोली मकतूला माया देवी के जिस्म में पाई गई
वो उस पिस्तौल से नहीं चलाई गई जो कि कत्ल के वक्त मुलजिमा बानी के हाथ में था। ठीक है? जी हाँ। कत्ल के वक्त मुलजिमा बानी के हाथ में कौन सा पिस्तौल? .38 और जो गोली मकतूला माया देवी के जिस्म में पाई गई वो किस पिस्तौल से चलाई गई? .38। क्या .38 पिस्तौल इस मुल्क में बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है? जी नहीं, इसका लाइसेंस आमतौर पर पब्लिक को नहीं दिया जाता। मिलॉर्ड, मकतूला माया देवी पे 2 गोलियां 2 मुख्तलिफ कातिलों ने 2 अलग अलग पिस्तौलों से चलाई। ये दोनों पिस्तौलें एक ही किस्म की थी, करीब करीब एक ही साथ चलाई गई, एक ही निशाने पे चलाई गई। क्या इससे यह साबित नहीं होता मिलॉर्ड कि उन दोनों कातिलों की साजिश भी एक ही थी? एनी क्वेश्चन? नो। आप जा सकते हैं। अब मैं यह साबित करूंगा मिलॉर्ड कि इस कत्ल से असली फायदा किसको पहुंच सकता था, मुलजिमा बानी को या उस दूसरे कातिल को। और यह साबित करने की शुरुआत मैं एक ऐसे अजीब और गरीब गवाह से कर रहा हूं जो कि कत्ल के बारे में उस वक्त भी जानता था जबकि असली कातिलों ने शायद इस कत्ल के बारे में सोचा भी ना। चाचा, मालूम होता है कि गंजा बानी को भेज के रहेगा। प्रोफेसर स्वामी। आज मुझसे भूल गए जी, मुझसे स्वामी बोला। प्रोफेसर मुत्तु स्वामी, क्या आप जोशी हैं? आज हमारे बाप दादा सभी ज्योतिष थे जी। यानी आप मैं अपने बाप दादों के मुस्तकबिल का हाल बताते रहे। मुस्तकबिल? ये मुस्तकबिल क्या जी? आज हिंदू कोड बिल सुनता है तो ये नया बिल कौन सा आया जी? ऑर्डर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप भविष्य का हाल बताते हैं? आज 501 रुपया लेने के बाद जी। पिछले साल 501 रुपए लेने के बाद आपने इस कागज में माया देवी के भविष्य के बारे में कुछ लिखा था। कुछ? इतनी बड़ी बात तो कुछ बचे क्या जी? जरा पढ़ के देखो ना। 28 मार्च से 1 महीने के अंदर माया देवी को किसी गाड़ी या वाहन से बहुत बड़ा संकट होगा, परंतु वो बच जाएगी। ये कुछ है क्या जी? और क्या लिखा है? यह भी लिखा है 28 मार्च से लेकर 1 बरस तक किसी बहुत ही निकट के संबंधी के हाथों माया देवी के प्राण जाने का डर है। अगर वो बच गई तो फिर 5 बच्चों की मां बनने के बाद उसका देहांत होगा। आज वो बच जाती तो 5 बच्चे की मां नहीं बनती क्या जी? ये क्या कुछ है क्या जी? मिस्टर रायमोहन, प्रोफेसर स्वामी की पहली पेशिनगोई क्या सच निकली? जी हाँ, पेशिनगोई के कोई 1 महीने के अंदर ही हम दोनों मोटर एक्सीडेंट से बाल बाल बचे। और दूसरी पेशिनगोई के मुताबिक आपकी बीवी माया देवी को किसी करीबी रिश्तेदार के हाथों जान का खतरा था। तो क्या बानी के अलावा उनका कोई और भी करीबी रिश्तेदार था? जी नहीं, हमें बेचारी बानी पे कोई शक नहीं था। हमें तो सिर्फ ये डर था कि इस मासूम के हाथों धोखे में कुछ हो ना जाए। इसीलिए पेशिनगोई की मियाद खत्म होने तक मैंने अपनी बीवी को शहर से बाहर भेज दिया। तो फिर वो मियाद खत्म होने से पहले ही आपने अपनी बीवी को वापस क्यों बुला लिया? बात यह थी कि पेशिनगोई की मियाद रात के 12 बजे खत्म होने वाली थी और रात के 12 बजे ही मेरी बीवी की ट्रेन आने वाली थी। अब चंद सेकंडों में से क्या हो जाएगा ये हमें मालूम नहीं था। आपकी बीवी माया देवी जब इस शहर से बहुत दूर दिल्ली में थी तब आपके घर बच्चा पैदा हुआ। तो क्या ये बात मुलजिमा बानी को मालूम थी? जी नहीं, हमने ये फैसला किया था कि जब तक पेशिनगोई की मियाद खत्म ना हो ये बात किसी से बताई नहीं जाएगी। मिलॉर्ड, कत्ल के वक्त मुलजिमा बानी को यह ना मालूम था कि माया देवी को बच्चा पैदा हो चुका है। उसे तो सिर्फ ये मालूम था कि बच्चा पैदा ना होने की वजह से माया देवी के बाद सारी जायदाद की मालिक वो खुद बनने वाली है। That's all, मिलॉर्ड। वकील सफाई गवाह से कोई सवाल पूछना चाहता है? यस मिलॉर्ड। मिस्टर रायमोहन, आपको अपनी पत्नी से प्यार था? जी। कितना? बहुत। अगर आपको अपनी पत्नी से इतना ही प्यार था तो उसके कातिल से नफरत क्यों नहीं? इसलिए कि आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अदालत के सामने झूठा बयान दे रहे, बगला भगत बन रहे। अगर बानी ने सचमुच आपकी बीवी का कत्ल किया है तो अदालत के सामने उसे झूठी मोहब्बत क्यों जिता रहे? मेरी मोहब्बत झूठी नहीं, मुझे तो बानी की नादानी पे तरस आता है। दुनिया में इन्हें गिने लोग कुछ ऐसे भी हैं
जो बाएं गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दाहिना गाल भी पेश कर देते। अबे तू मेरा थप्पड़ खाते तो देख, ऐसा रसीद करूंगा कि दोनों जबड़े बराबर हो जाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर रायमोहन, आपके बच्चे की पैदाइश कत्ल से कितने दिन पहले हुई? कोई महीना भर पेश। अगर बानी को ये मालूम होता कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, क्या वो कत्ल करती? शायद न करती। तो फिर आपने बच्चे की पैदाइश बानी से क्यों छुपाई? मैंने वकील साहब बानी से कुछ नहीं छुपाया। बानी ने खुद ही मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसे कुछ बता सकूं। लेकिन उस रात तो आपको मौका मिला था। कत्ल से कुछ घंटे पहले बानी खुद आपके पास आई थी। जी हाँ, और चंद घंटों के बाद माया बच्चे के साथ आने वाली थी। बानी को बच्चे की खबर सुनाने में ज्यादा लुत्फ था या अचानक बच्चा दिखाने में? आपका क्या ख्याल है? मिस्टर रायमोहन, आपके घर में कभी पिस्तौल रहा है? जी नहीं। बानी आपके घर में कब से रही है? बचपन। इतने दिनों तक जब आपके साथ रही तो 24 घंटे में कितनी देर घर में रहती थी? यही कोई 17-18 घंटे। बाकी का वक्त स्कूल। उस स्कूल में क्या पिस्तौल चलाने की तालीम दी जाती? जी नहीं। आपके बयान के मुताबिक जब स्टेशन पर सैकड़ों लोग इधर उधर आ जा रहे थे, उसने उनके बीच से पिस्तौल चलाई, उस औरत से पिस्तौल चलाई जो रुकती हुई ट्रेन के अंदर थी। ठीक है जी। इन हालात में जो औरत पिस्तौल चलाए, या तो उसे जबरदस्त निशानेबाज कहना चाहिए या पागल। क्या आप बानी को पागल समझते हैं? जी नहीं, सिर्फ पिस्तौल की निशानेबाज। उसने जब पिस्तौल चलाना ना आपके घर सीखा न स्कूल में, तो फिर मैं पूछता हूँ उसने पिस्तौल चलाना कहाँ सीखा? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, वकील सफाई का सवाल ज़ाब्ते के खिलाफ। मैं ऐसा नहीं समझता। इतना संगीन जुर्म एक जबरदस्त निशानेबाज के हाथों ही हो सकता है और किसी के नहीं। वो भी साबित हो जाएगा मिलॉर्ड। सवाल सिर्फ इतना ही है ना कि मुल्जिमा ने निशानेबाजी कहाँ सीखी। कई महीनों तक वो वकील सफाई की सेक्रेटरी भी रही है। जो कुछ भी है, मेरी अदालत से दरखास्त है कि सबूत पेश करने के लिए हमें कुछ और वक्त दिया जाए। ग्रांटेड। आपको 15 रोज का वक्त दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि स्टेशन जैसी खतरनाक जगह पर उसे कत्ल क्यों किया गया? घर पे भी नहीं पहुंचने दिया। मुमकिन है कातिल मिसेस रायमोहन को किसी से मिलने या बात करने ही न देना चाहता हो। यानी मिसेस रायमोहन को कोई ऐसा राज मालूम था जो कातिल के लिए खतरनाक हो? बिल्कुल। इसीलिए उसे घर पहुंचने से पहले स्टेशन पे खत्म कर दिया गया। अगर ऐसा ही था तो उसे जनाब दिल्ली में क्यों नहीं खत्म कर दिया गया? फर्ज करो ये कत्ल दिल्ली में होता तो अपनी सेक्रेटरी ना फंसती और हम लोग दर्द सर से बच जाते। तो गोया बानी के सारे इल्जाम ठोकने के लिए कत्ल बम्बई में किया गया। लेकिन वो कौन सी बात होगी जिसके लिए कत्ल किया गया? वो बात तो मिसेस रायमोहन और उसके कातिल ही को मालूम है, लेकिन मिसेस रायमोहन बता नहीं सकती इसलिए कि मर चुकी है बेचारी, और कातिल मरना नहीं चाहता। मेरा ख्याल है ये बात दिल्ली में पैदा हुई जो कत्ल का सबब बनी। दिल्ली में तो बच्चा पैदा हुआ। बच्चा? हाँ हाँ, मिसेस रायमोहन का। यस, ब्रिलियंट मोती, ब्रिलियंट। आज तुमने पहली बार अकल की बात। वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ, लेकिन तुम हमने पहली बार हो। हेलो, इंडियन एयरलाइंस, प्लीज बुक मी अ सीट फॉर दिल्ली। दिल्ली तुम्हारी समझ से बाहर है। यहाँ रायमोहन को संभालो। हेलो, यस, अजय कुमार, 88491। यस, थैंक यू।
वाह, अच्छा ग्राहक मिला। हेलो कपूर, मिसेस के कपूर, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। कहिए, केस कहाँ तक पहुँचा? केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। लेकिन मिस्टर अजय तो कहते थे कि फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कातिल ही का पता नहीं चल रहा है। कातिल? लेकिन कातिल से मेरे किसका क्या वास्ता? जी वो आपका केस, हाँ, वो तो 8 तारीख को है। आपकी आया कहाँ है? तो ये है आपका कातिल? कातिल तो नहीं, लेकिन कातिल तक पहुंचने की सीढ़ी जरूर है। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इसलिए जरा बुलवा लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सीढ़ी को। रोजी, रोजी, इससे कह दीजिएगा कि किसी से कुछ कहे नहीं जो कुछ मैं पूछूं। देखो, ये साहब हमारा बड़ा अच्छा फ्रेंड है। ये जो कुछ कहे किसी को कहना नहीं, समझे? जो लड़की तुम्हारे साथ मिल्क सेंटर से है वो कौन है? वो मरीना है, वो हमारे साथ बचपन से खेला है। अच्छा, तुम्हारे साथ बचपन से खेला है। और उसका साथ बचपन में कौन कौन खेला है? तुमको याद नहीं? याद करो ना रोजी, वरना हमारा रोजी का वांदा हो जाएंगे। सच कहता है रोजी। तो हम कहाँ गया? हम भी तो आया है अपना मरीना से मिलने के वास्ते। मीना से मिलने आया? हाँ। मीना तो हम है। अरे तुम, कमाल है, तुम इतना बड़ा कैसा हो गया? ये बाबा तुम्हारा है? चेहरे, ये तो साहब का बेबी है जो अभी भी मोटर में गया। ओह, और वो औरत जो साहब के साथ में था उसका बहन था क्या? साहब का बहन नहीं, साहब का स्वीट हार्ट है। ओह, पर तुम कौन होता है पूछने वाला? अरे तुम अपना जॉन डिसोजा को नहीं पहचाना? क्या तुम इतना बड़ा हो गया? हाँ। तुम्हारे नाक का तिल क्या हुआ? 10 साल से तुम्हारे लिए नाक रगड़ रहा था ना, तो कल तिल गायब हुआ, आज तुम मिल गया। बड़ी नाक और रगड़ो। हेलो, 24144 स्पीकिंग प्लीज। Trunk call for Mr. Motilal from Delhi. पुट हिम ऑन। हेलो हेलो मोती, मैं अजय बोल रहा हूँ। हेलो अजय, कोई नई बात पैदा हुई? कुछ नहीं यार, हर बात रायमोहन के बयान के मुताबिक साबित हो रही है। मैं मैटरनिटी होम भी गया था और उसी होटल से बोल रहा हूँ जहाँ मिसेस रायमोहन रहती थी, लेकिन यहाँ भी शुबह की कोई बात नहीं। ये बताओ, तुम्हें कुछ हाथ लगा? मुझे सिर्फ एक खत मिला है मिसेस रायमोहन के नाम, जो होटल ग्रैंड से रीडायरेक्ट होकर यहाँ आया है। होटल ग्रैंड? जरा पूरा एड्रेस तो पढ़ो। मिसेस रायमोहन, रूम नंबर 301, होटल ग्रैंड दिल्ली। होटल ग्रैंड? यस प्लीज। कुछ दिन पहले मिसेस रायमोहन के नाम से यहाँ कोई औरत ठहरी? जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस, मिसेस माया रायमोहन। वो यहाँ पे 7 महीने ठहरने के बाद 27 मार्च यहाँ से चली गई। उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ? बच्चा? उनके यहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। कोई बच्चा नहीं? क्या आप बता सकते हैं उनसे मिलने के लिए किस किस्म के लोग आते जाते? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यहाँ पर अकेली ही रहा करती थी।
अहमद, पिछले महीने 301 में तुम्हारी ड्यूटी थी ना? जी हुजूर, मेरी ड्यूटी। मिसेस रायमोन से मिलने के लिए कौन कौन लोग आते थे? कोई भी नहीं। हाँ, उनके होटल छोड़ने से 2-3 दिन पहले 2 साहब उनसे मिलने आए थे। उनमें से एक साहब तो उसी दिन चले गए, दूसरे साहब उनके बगल वाले रूम में ठहर गए। खाना पीना भी मिसेस रायमोन के ही साथ था और गए भी साथ ही। क्या नाम था उनका? जी, मिस्टर खन्ना। तुम उनकी शक्ल सूरत बता सकते हो? हाजी साहब, उनकी सूरत भला कौन भूल सकता है? ये बड़ा गोल चेहरा, घनी घनी भौएं, तेज आंखें, पतले होठ, हीरो कट मूछें। हाँ, उनकी बाईं आंख पर एक घाव का गहरा निशान था। चलिए, आपको ऑफिस में बुलाया। आओ बानी। ऐसा लगता है अजय, ये दीवारें मुझे पीस के रख देंगी। और फिर तुम भी तो नहीं है। मैं दिन रात दौड़ धूप कर रहा हूँ बानी। दिल छोटा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जैसे आज तुमसे मिलने आया हूँ, वैसे एक दिन तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आ जाऊंगा। पर कब? बहुत जल्द। अच्छा ये बताओ बानी, तुम्हारी दीदी बम्बई छोड़ने से पहले उम्मीद से थी? दीदी ने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया। तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई खन्ना नाम का आदमी है? खन्ना? नहीं तो। तुम्हारी दीदी या जीजाजी के जान पहचान वालों में से? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं। अच्छी तरह याद करो, इस खन्ना की बाईं आंख पे एक जख्म का गहरा निशान है। जख्म का निशान? मैंने तो इसे किसी आदमी की नहीं देखा। स्टेशन पे? वहाँ भी नहीं। मगर इसका मुकदमे से क्या ताल्लुक? अच्छा बनी। हेलो सना। ओह, आइए आइए। ये कहाँ रास्ता भूल पड़े हुजूर। यू कैन रिलैक्स मिस मार्गरेट। थैंक यू। और सुनो, क्या हाल है? यार सिन्हा, मैं ये जानना चाहता था कि किसी आदमी की तस्वीर उसे देखे बगैर बन सकती है? मेरा मतलब है सिर्फ उसका नाक नक्शा पूछकर। क्यों नहीं, एक तो मैंने ही बनाई है। तुमने? हाँ हाँ, मैंने। देखना चाहते हो? हाँ हाँ, कहाँ है? आओ मेरे साथ। ये मेरे एक दोस्त की महबूबा है। ये तस्वीर मैंने सिर्फ उसका नाक नक्शा पूछकर बनाई है। तुम्हारे दोस्त की क्या राय है? उसकी राय में तो सूरत शक्ल उस लड़की से बिल्कुल मिलती है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैं भी एक तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। किसकी? मिस्टर खन्ना की। मिस्टर खन्ना कौन? ये साहब कुछ दिन पहले होटल ग्रैंड दिल्ली में ठहरे हुए थे। वहाँ एक बेरर है, उसका नाम है अहमद। उसे मिस्टर खन्ना की शक्ल अच्छी तरह याद है। ये रहा एड्रेस। तुम आज ही दिल्ली चले जाओ। ये पटाखा कौन है? जी नीना देवी। नीना देवी? जी हाँ, यहाँ की मशहूर डांसर। मशहूर डांसर और अपने को पता ही नहीं। कमाल है यार। तो आज इधर आइए ना, बड़ा शानदार प्रोग्राम, ओपनिंग नाइट है। अच्छा? जी हाँ, आज 7 महीने के बाद पहली बार नीना देवी नाचेंगी। ओह, तो 7 महीने तक दूसरों को नचाती रही? जी नहीं, छुट्टी पर गई। ओह, ऐसा तुम भी छुट्टी लो। हेलो, अजय नहीं है। अरे तुम आ गए? अजीब आदमी हो यार, कल फोन क्यों बंद कर दिया था? खोपड़ी अब तक परेशान है अपनी। मैं खुद परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ?
दिल्ली में एक नहीं 2 मिसेस रायमोहन। 2? तो फिर ये तीसरी। ए भाई, एक और है जो मिसेस रायमोहन बनने के चक्कर में है। मजाक नहीं कर यार। मजाक कौन गधा करता है यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रोजाना उसके घर पे आती जाती है। कौन है वो? नीना। नीना? कौन नीना? मिस्टर रायमोहन के होटल की डांसर। यहाँ कब से? कुछ 6-7 रोज से। इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले छुट्टी पर थी 6-7 महीने की। लेकिन बच्चे को तुम गायब क्यों करना चाहते हो? सीधी सी तो बात है, दिल्ली में 2 मिसेज रायमोहन थी, 2 में से एक ही असली माँ हो सकती है, और अगर वो जिंदा है तो बच्चे के गायब होते ही फौरन पता चल जाएगा, क्योंकि माँ आखिर माँ होती है। लेकिन इतने छोटे से बच्चे को आप रखेंगे कहाँ? ये अपनी जिम्मेदारी है। तो फिर ठीक है, लेकिन जरा एहतियात से काम लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए। जॉन की जान, आज जॉन तुम्हें गिरफ्तार करने आया है। लाओ हाथ लाओ। तो हम क्या चोर हैं? बहुत बड़ा चोर। क्या चुराया? हमारा दिल। हम क्यों चुराएगा तुम्हारा दिल? तुम्ही ने कहीं खो दिया होगा। वो तो तुम कोर्ट में बयान देना, लेकिन हम तो गिरफ्तार करेगा। कैसे करेगा? बताओ। ऐसे। ये है मोहब्बत का हथकड़ी जो 2 दिलों को गिरफ्तार करती है। एंगेजमेंट रिंग। तुम कितना हम समझा था बेबी रोता है। अच्छा मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? शादी का इंतजाम करना पड़ेगा ना। फोन काम में देरी काएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर कब मिलोगे? कल इसी वक्त। ओके बाय बाय बाय।
आऊंगा। घर से टेलीफोन है। घर से? एक्सक्यूज हेलो, मरीना बोले साहब। मरीना? क्या है? बेबी ये क्या बेबी बेबी लगा रखा है? क्या बात है? बेबी खो गया साहब। क्या? बेबी खो गया। लेकिन तू कहाँ? हेलो डार्लिंग, कहो डांस पसंद है? क्यों चुप क्यों हो? तुम चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम चलो तो सही, मैं रास्ते में बता दूंगी कहाँ। उस दिन तुम भाग गया, आज हम तुमको नहीं जाने देगा। लेकिन आज हम भी जाने के लिए आए ही नहीं। तुमको गिरा लगा तो नहीं थी? नहीं। तुम हमारा बात मान गया ना? कौन सा बात? कौन सा बात? यह ना कौन सा बात? शादी का बात। उस रोज तुम हमको जवाब दिए बगैर भाग गया। आज हम देखते तुम कैसे भागेगा। हमारे अंदर कौन सा कमी है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। नैन कटीले, बाल सजीले, होठ रसीले, गोरा रंग, लचकता अंग, नजाकत गुलाब की सी, मस्ती शराब की सी, जिसके सर पर चढ़ जाए जिंदगी भर होश में न आए, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि नाचती ऐसा हो कि नटराजा भी दांत में उंगली में। देवी, जैसा नाम वैसा ढांचा। अब मैं तो तुमसे दिलो जान से शादी कर लूं, लेकिन मजबूर हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारा शादी हो गया? अभी हमारा क्या होगा? तुम क्या करोता है? मर गई। कौन? औरत। फिर तो नहीं डार्लिंग, मैं तुम जैसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम ठहरी कुंवारी और मैं एक बच्चे का बाप। परवाह ले। अरे वाह, वंडरफुल डार्लिंग, तुम्हारा जवाब नहीं है। परवाह कर बेचारी। अरे वाह बेटा, बड़ा भाग्यवान है। एक ही झटके में अपने लिए नई माँ और बाप के लिए जोरू ले आया। जरा प्यार से रखना, एक ही बच्चा है। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर चलता हूँ। अच्छा तुम जा सकता है जी, बच्चा तो मेरे पास है, तुम जरूर आएंगा। अरे आएगा। कन्नी कन्नी कन्नी, टाट बोलो, पापा को टाट बोलता है। अयो कन्नी 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 कन्नी।
बच्चा कैसे गैब हो? मालूम नहीं था। मालूम नहीं की बच्ची? तू कहाँ थी? हम तो जरा नीचे आया था साहब। नमक खराब, बच्चे को अकेला छोड़ के तू नीचे क्यों आई? हम तो बेबी के लिए दूध लेने आया था। घर में कोई आया था? घर में तो कोई नहीं आया था सरकार। तो क्या भूत उड़ा के ले गया बच्चे को? मैं पूछता हूँ कि तुम दोनों के होते हुए बच्चा गायब कैसे हुआ? मुझे कुछ पता नहीं सरकार। और सरकार के बच्चे? देखो, सच सच बता कौन आया था? तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा। हमने किसी को आते नहीं देखा सरकार। ओह शट अप! अब कान खोल के सुनो, अगर बच्चे के गायब होने की खबर किसी को भी हुई तो जबान खींच लूंगा। अब गेट आउट। तुम कैसे कर रही हो? कल से काम लोगी ना? तुम बच्चे की माँ जरूर हो, लेकिन लोगों की नजरों में मैं उसका बाप हूं और उसकी माँ मार दी गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पुलिस को फोन करने दो। नीना, तुम समझती क्यों नहीं नीना? अगर पुलिस को हकीकत का पता चल गया तो हम दोनों के गले में फांसी का फंदा होगा। तुम्हें तो बस अपनी फिक्र है। अगर मेरी लाल को कुछ हो गया तो? नीना, मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारे बच्चे की फिक्र है। मैंने जो कुछ किया उसी के लिए किया। तो फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? पुलिस को खबर क्यों नहीं करते? मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं हैरान हूं तो समझती क्यों नहीं? देख डार्लिंग, अगर हमने पुलिस में खबर कर दी तो बच्चा चुराने वाले होशियार हो जाएंगे और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर मेरा बच्चा क्या कभी नहीं मिलेगा? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मिलेगा डार्लिंग, मिलेगा। जरा एहतियात से काम लो, हम पर जरूर किसी को शक हो गया है। और देखो डार्लिंग, किसी पे जाहिर न होने दो कि तुम्हारा बच्चा गुम गया है या तुम परेशान और गमगीन। अच्छा, देख लिया और जी हाँ हुजूर, देख लिया। तो फिर बताओ मिस्टर खन्ना की आंखें, होंठ, नाक, ठुड्डी किस तरह की थी? जी आंखें तो बिल्कुल ऐसी थी, ठुड्डी ऐसी थी और होठ ऐसे थे। नाक जरूर ये थी या ऐसी थी, इन दोनों के बीच में समझिए। क्या ख्याल? ये तो बिल्कुल खन्ना साहब मालूम होते हैं, लेकिन आपने इनकी मूछें नहीं बनाई। मूछें? जी कैसी मूछें? हीरो का थी जी। ऐसी? यहाँ एक जख्म का गहरा निशान था जी। हेलो, पहचाना? ये आप ही के बच्चे की आवाज है। मेरा बच्चा? आपका मतलब मिस्टर राममोहन की बच्ची से है ना? ये तो आप ही बेहतर जानती होंगी। देखिए, मैं सिर्फ बच्चे की माँ से बात करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं है तो फोन बंद कर दीजिए।
हेलो हेलो, आप कौन हैं? हेलो हेलो, मैं ही बच्ची की माँ। अब इतना कबूल किया है तो बाकी बातें बताकर अपने बच्चे को वापस ले जाइए। पर आप है कौन? मैं कहाँ हूँ? बालकृष्ण निवास, पारसी कॉलोनी, दादर। और सुनिए, अगर आपने किसी किस्म की टेलीफोन आया था। टेलीफोन? यहाँ क्या कर रही है? मैं होटल जा रही थी। हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये भाई तो नेले पे डेला मार गया। अब तुम कहो तो मैं अपने तुरुप से काम निकालूं? हेलो। लो प्यारे, ये है तुम्हारे मिस्टर खन्ना। मैंने हूबहू होटल बॉय के कहने के मुताबिक उनको बना दिया है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। इस आदमी को मैंने जरूर कहीं देखा। कहाँ देखा? जरा खैर भाई, दिमाग के घुट के बैठे तो फिर बताता हूँ। कहाँ देखा है? मोटर में, ट्रेन में, बस में, कोर्ट में नहीं, रायमोहन के होटल में, थाने में नहीं, पिक्चर हाउस में। हाँ, हाउस निकाल खाली पिक्चर में। French consulate setting fire now. Congress alert nation now. Congress adopt economics now. देखा जाए, यही वो महाशय है जो अहम कत्ल वाली रात को मोटरसाइकिल समेत भगवान को प्यारे हो गए। पुलिस इनके बाप दादा का अभी तक पता लगा रही है। नीना, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा साथ देने वाला सिर्फ एक शख्स, और वो मैं। अगर मुझसे भी यही पर्दादारी रही तो मैं हैरान हूं कि हमारे आने वाली जिंदगी का क्या होगा। तुम बताती क्यों?
आखिर क्या बात है? तुमको क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे अपने आप तुमसे हर चीज से नफरत होती जा रही है। दूर हो जाओ मेरे सामने। पागल हो गई हो क्या? नहीं, आज मैं पागल नहीं। पागल तो मैं उस दिन थी जब मैं तुम्हारी शादी के वादों में आ और होटल में एक नाचने वाली रक्कासा बनकर रही। पागल तो मैं उस दिन थी जब मैंने अपना फूल जैसा बच्चा तुम्हारी खूनी हाथों में देखा। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें जरूर किसी ने बहकाया, तुम्हें जरूर किसी ने कुछ कहा है। वो लोग कौन था? कौन था वो? मुझे किसी ने नहीं बहकाया, किसी ने नहीं। नीरजा, मुझे माफ करो, मैं भी तो उतना परेशान हूं जितना तुम परेशान हो। शायद तुम ये नहीं जानती, मुझे भी उन लोगों ने टेलीफोन किया। वो हमारा बच्चा वापस कर देंगे अगर उन्हें हर बात सच सच बता दी। तो फिर सच सच बताते क्यों नहीं? कैसे बताऊं मीना, कैसे बताऊं? हम दोनों को फांसी हो जाएगी, वो जायदाद की मालिकबानी बन जाएगी, और हमारा बच्चा बेसहारा एड़ियां रगड़ रगड़ मर जाएगा। यही चाहती हो तुम? पुलिस को इत्तला क्यों नहीं देते? मदद क्यों नहीं लेते? पुलिस 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 का नाम मत लो। तुम इतना नहीं समझती कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले वो बच्चे की जान ले लेंगे, फिर तुम्हारा बच्चा तो क्या, उसकी लाश तक भी नहीं मिलेगी। अगर फिर भी तुम जिद करती हो तो चलो करो फोन पुलिस को, तुम्हारा ये पागलपन बच्चे की जान लेकर रहेगा। ऑपरेटर, गिव मी डायरेक्ट लाइन प्लीज। ये लो लो, और याद रखो, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार हो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, मुझे कुछ वक्त तो दो। मैं फिर कहता हूँ, सोच लो, मामला गटर का है। अब सोचे उठने का वक्त नहीं, जो कुछ करना है कर डालो। ये लो, तुम जरा ख्याल रखो। नमस्ते हवलदार। अरे मासी जी, ये लड़के तो बड़ा अच्छा, कहाँ से मार दिए? मारा नहीं हवलदार, तो गुदड़ी में लाल और कटर में माल। कटर का है। अभी तो काम खत्म नहीं हुआ? काम तो खत्म हो गया, वो जहाँ जमादार लारी लेके आया नहीं, इसके वास्ते रास्ता देखता हूँ।
ये बंद करता तो दोनों बंद हो जाते। एक पुलिस वाला आन सबका था, बड़ी मुश्किल से खिंच गया है। अच्छा मैं चलता हूँ भाई। अरे बोल मत कर, ठहर जा, अभी आ। अच्छी बात है। साहब हैं घर पे? जी नहीं। तुम्हें मालूम है कब आएंगे? मालूम नहीं। वो छोटे बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चा? बच्चा है ना जो साहब कुछ दिन पहले यहाँ लाया था। यहाँ तो साहब ने कोई बच्चा नहीं लाया। तुम्हारा नाम क्या है? देखो शंकर, अगर इस घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये 1000 रुपए तुम्हारे हो सकते। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। टेलीफोन पे कनेक्ट कर। अरे वाह, बहुत अच्छे। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं ही बचा था क्या? तुम जाओ ना। मैं अंदर कैसे जाऊँ? दरवाजे से। और क्या देख लिया तो। और मैं क्या मिस्टर एक्स हूँ जो मुझे कोई नहीं देख सकता? मोती, तुम्हारी मरीना दोस्ती है ना? है तो सही, लेकिन जरा तो फिर उसी के जरिए जाऊँ ना। जरिया कंपाउंड तक जाने के लिए तो सही है, बिल्डिंग में अपन नहीं जाने वाले भाई। तो मैं जाता हूँ। जाओ। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बानी को क्या जवाब दूंगा? नहीं यार, मुझे जाने दो। लाओ इधर, मैं ही जाता हूँ। मोती, तो तुम्हें जाओगे? और नहीं तो क्या, और अगर वापस नहीं आया तो समझ जाना कि काम आ गया। हेलो, इंस्पेक्टर जगदीश स्पीकिंग। इंस्पेक्टर जगदीश, मोती स्पीकिंग। आज रायमोहन का बयान लेने जा रहा हूँ। कैसा बयान? इकबाल जुर्म। वो किस तरह? एक तिकड़म है अपने पास। बहरहाल तुम तैयार रहना, आज शायद हम लोग मिसेज रायमोहन के कातिल को पकड़ लेंगे। विश यू गुड लक। मरीना, पारा चढ़ा हुआ है। तुम अपनी जान से नाराज है डार्लिंग? डार्लिंग, हम किसी का डार्लिंग नहीं है। अरे तुम तो रो रही हो, क्या बात है? तुम्हारी बला से। तुम्हें क्या मालूम 3 दिन में यहाँ क्या क्या हो गया है? क्या हुआ? साहब का बेबी गुम हो गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पुलिस स्टेशन खबर करता हूँ। नहीं जॉन नहीं, साहब ने मना किया है किसी को बताने के लिए। अच्छा, तो हमारा नौकरी भी चला जाएगा। जान का स्वीट हार्ट को आया कि नौकरी का फिक्र, पगली कहीं की। अच्छा ये बता, बंगले में कौन कौन है? कौन है? चलो फिर। साहब कब आते हैं? वो तो हमेशा देर से आते हैं। अच्छा चलो फिर। देखो, तुम ड्यूटी भी कितने बजे तक? जी के बाद 2 तक। मिस टीना अगर बाहर जाए उनके नाम कोई टेलीफोन आए तो फौरन मुझे इत्तला दे दो। मैं सीधे घर ही जा रहा हूँ।
थर्ड क्लास। ये पियानो अगर हटा दिया जाए तो मालूम होगा मेरे नौकर का कमरा है। नौकर का कमरा? हाँ, इसलिए कि गोवा में जो मेरा मकान है ना, इससे 10,000 टाइम बेटर है। हाँ, वो स्विच बोर्ड का है। स्विच बोर्ड किस लिए? स्विच बोर्ड मशीन के लिए। और मशीन किस लिए? मशीन तुम्हारे लिए, तुम आवाज के लिए, आवाज रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए, कंपनी नौकरी के लिए, और नौकरी तुम्हारे लिए, और तुम ऐसा? हाँ, कहाँ है? ऐसा ऐसा ऐसा। वेरी गुड, थैंक यू। हेलो, तुम हो नीना? तुमने तो, तुम जाओ आए। जरा एक मिनट डाली। नहीं डाली, अभी तक नहीं, लेकिन मैं बच्चा ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तू फिक्र क्यों करती है? मैं जानती हूँ तुम कैसी कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं साफ कह देती हूँ मुझे अपना बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं, हम दोनों के हाथ खून में रंगे हुए हैं, हम दोनों फांसी में चढ़ जाएंगे। तुम अपनी फिक्र करो, मेरे फंसने से पहले तुम पुलिस के फंदे में होंगे। ये क्या बकती हूँ नीना? मैं हैरान हूँ, तू समझती क्यों नहीं? देख नीना, दिल्ली में मिसेस राय मोहन के नाम मैटरनिटी होम में तुमने बच्चा जना, और वहां से बंबई तक तुमने मेरी बीवी के साथ सफर किया, और उसी कंपार्टमेंट में तुमने अपना बच्चा छोड़ा। समझी? ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया। ठीक है, पर इसका मेरे और तुम्हारे सिवा कोई गवाह नहीं। मिस्टर खन्ना को मैंने वहीं भेज दिया जहां मेरी बीवी गई है। अब अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की तो याद रखो हमारी खैरियत नहीं। अपने बच्चे के खाते में फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हूँ। मैं पुलिस को इतना जरूर दूंगी। ठहरो नीना, तुम्हारा पुलिस में जाना बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन अगर तुम जिद्दी करती हो तो मैं खुद ही पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। इत्मीनान रखो, अब तो मैं तुम्हारा बच्चा लाकर ही दम लूंगा। उन्होंने तो टेलीफोन रख दिया। आप जा सकती हैं। जॉन की जान उलझन में है मेरी जान, फिर कभी। जॉनी, जब आदमी अभी आग फेल हो जाता तो काम हो गया क्या? अपना तो काम हो गया, लेकिन किसी दूसरे का भी काम तमाम होने वाला है। क्या हुआ ये कि भाई ने टेलीफोन रखा और पिस्तौल निकला। मैं तो समझा कि मोतीलाल जी के दिन पूरे हो गए, लेकिन वो तो खैर हुई कि उसने देखा ही नहीं। फिर क्या, बाहर आया, मोटर में बैठा हुआ, मुझे तो अभी तक पसीने आ रहे हैं। निकल चलो।
मिस नीना प्लीज। यस यस नीना। मिस नीना, मैं अजय बोल रहा हूँ, रायमोहन आपको कत्ल करने आ रहा है। जिस तरह भी हो अपने आप को बचा लीजिए। मैं पुलिस को इतला कर रहा हूँ। क्या मजाक है? जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर। रायमोहन नीला को कत्ल करने होटल मैजेस्टिक गया है। कौन है रायमोहन? यहाँ पर चीज रखते हैं। ये वही शख्स है जिसने बॉम्बे सेंट्रल पे अपनी बीवी का खून खन्ना से करवाया और फिर उसे भी ठिकाने लगा दिया। मगर आप कौन? अजय, लॉयर। हेडक्वार्टर्स, रश फॉर होटल मैजेस्टिक। फेंक दो, नहीं तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो सिर्फ गोली से उड़ा दूंगा।
पीछे नहीं, अपनी मौत का पीछा किया। इन सब बातों से ये साबित होता है कि मुल्जिमा बानी बेकसूर, लिहाजा मुल्जिमा बानी को अदालत बाइज्जत बरी करती है। Congratulations, Mr. Ajay. हो माफ कीजिए, बेस्ट ऑर्डर। तो इससे ये साबित हुआ कि मुल्जिमा बानी कातिल है और इतनी जबरदस्त कातिल कि उसने एक ही नजर के तीर से अपने वकील अजय कुमार का काम तमाम कर दिया। लिहाजा जेर दफा 302 ताज़ीरात इस मुल्जिमा बानी को अजय कुमार की प्राइवेट जेल में उम्र कैद बा मोहब्बत की सजा दी जाती है और अदालत मोहब्बत हनीमून वेकेशन के लिए बर्खास्त की जाती है।